कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। तो हमने कुछ स्टार्ट किया है यूटिलिटी के बारे में कि यूटिलिटी होती क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें हमने इसकी बेसिक डेफिनेशंस बताई, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसके लिए हमने पढ़ा कि दो अप्रोचेस हमें गिवन थी, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच गिवन थी, जिसमें कार्डिनल नंबर्स में डिस्कस होता है, दैट इज 1 2 3 इस अकॉर्डिंग ड्यूटीज में डिस्कस होता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंकिंग, रैंकिंग दी जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड कि हमें जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फर्स्ट सेटिस्फेक्शन, सेकंड, थर्ड। जिससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको आप फर्स्ट रैंक पे लिखेंगे, जिसको आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको सेकंड रैंक देंगे, इसको थर्ड रैंक देंगे। ऑर्डिनल अप्रोच हिग्स ने दी थी और ये डॉक्टर मार्शल ने। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, पूरा कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अगर 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन तो आप सिर्फ यूटिलिटी का मीनिंग उतना बताएंगे, बताया गया था जितना मेजरमेंट इसकी यूटिल्स में होती है ये डॉक्टर मार्शल बता देगा। इतना लिखकर आप एनफ कर सकते हो और ये बता सकते हैं यूटिलिटी 2 टाइप्स होती है, टोटल एंड द मार्जिनल। आज हम इसी को पूरा जो है एक वे में डिस्कस करेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है, इनका का रिलेशन क्या है आपस में। और यूटिलिटी का मीनिंग तो आप सबको होप सो क्लियर होगा कि वांट सेटिस्फाइंग पावर। जब आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो आपको उससे जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कल एग्जांपल लिया था कि आप एक कंज्यूम करते हैं कप ऑफ टी, तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है उसी सेटिस्फेक्शन का नाम क्या होता है, यूटिलिटी। इसलिए वांट सेटिस्फाइंग पावर को बोल देते हैं यूटिलिटी। फर्स्टली आप यूटिलिटी का मीनिंग डिराइव करेंगे जब क्वेश्चन आएगा पूरा लेंथी क्वेश्चन 6 मार्क्स का कि व्हाट इज यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आपको यूटिलिटी का मीनिंग डिस्कस करना है जो कल बताया। मेजरमेंट के लिए वो अलग से मेंशन करेगा कि आप मेजरमेंट मेंशन करो या अप्रोचेस को डिफाइन करो कि क्या अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल क्या है और ऑर्डिनल क्या है, सब कुछ वो डिस्कस करेगा तो ही बताना। नहीं तो इसको जो है बिल्कुल ही ब्रीफ के डिस्कस कर देना क्वेश्चन में कि यस पता हो टीचर को कि आपको इस बारे की नॉलेज है। देन आप डिस्कस करेंगे यूटिलिटी टेस्ट 2 टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को आज हम वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे आने वाली में। इसको आप 3 से शो करते हैं, इसको एम से शो करते हैं। अब ये होता क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले यूटिलिटी का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बनाते हैं आप, दैट इज ये मैं रख कर रही हूँ। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्लियर है, दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। कोई गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उससे डिराइव होती है एक सेटिस्फेक्शन जिसको हम यूटिलिटी बोल देते हैं। हम कॉफी की बात कर रहे थे, हम टी की बात कर रहे थे, कार्डिनल अप्रोच डिस्कस की, ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस की। अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब आप लोगों को पता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो सेटिस्फेक्शन आपको रिसीव हो रही है, जो सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रही है, ठीक है। टोटल होल, जितनी सेटिस्फेक्शन सारी, टोटल होल, होल सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रही है। होल सेटिस्फेक्शन रिसीव होने का क्या मतलब है कि आपने जितनी भी कमोडिटीज कंज्यूम की, फॉर एग्जांपल हम टी का एग्जांपल लेते हैं, टी के आपने 2 कप कंज्यूम किए तो आपको फर्स्ट कप से भी कोई ना कोई जो है एक सेटिस्फेक्शन मिली होगी, यूटिलिटी मिली होगी। सेकंड कप से भी सेटिस्फेक्शन मिली होगी, सेकंड कप से भी जो है आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली होगी। तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों कप की यूटिलिटी को अगर आप ऐड कर दो, दोनों कप से जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिली उसको ऐड कर दो तो उसको आप टोटल यूटिलिटी कह सकते हो। दैट इज क्या, हम ये बात करते हैं कि हमने टी ही कंज्यूम किए, उसके 2 कप कंज्यूम किए टी, उसके 2 कप कंज्यूम किया आपने। फर्स्ट कप से आपको जो फर्स्ट
सेटिस्फेक्शन मिली वो हम बोलते हैं 2 यूटिल्स। मैंने आपको कल ही बताया था यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल कार्डिनल अप्रोच। ये क्या है कर गई। सेकंड कप से जो आपको यूटिलिटी मिली वो मिली 1 यूटिल। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई कि टी को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई 2 प्लस में 1 दैट इज 3 यूटिल्स। तो ये है टोटल यूटिलिटी कि जितनी आपने कंज्यूम की है टी, जितनी भी कंज्यूम की हो 2 3 4 कप्स, कितने भी 3 4 सो ऑन, जितने भी कप को कंज्यूम किया उन सबके यूटिलिटी को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो क्या कहलाती है आपकी टोटल यूटिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सम टोटल ऑफ द होल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। कि जो टोटल आपको यूटिलिटी डिराइव हो रही है, टोटल सेटिस्फेक्शन जो डिराइव हो रही है उसका सम टोटल ही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जितनी यूटिलिटी आपको है रिसीव हो रही है फर्स्ट कप से हुई, फिर सेकंड से हुई, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, उन सबको अगर आप सम टोटल कर देते हो, उन सबको आप एडिशन कर देते हो, तो उस एडिशन के बाद जो आपके पास फिगर आएगी उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे कि हमने ये वाला गुड कंज्यूम किया तो उससे हमें इतनी यूटिलिटी को जो है मिली हमें, तो ये होती है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन यहाँ मेंशन करूं तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को हम टीयू से डिनोट करते हैं, इसको टीयू भी बोलते हैं। उसके बाद आपने मेंशन करना है टोटल यूटिलिटी होता क्या है, दैट इज सम टोटल ऑफ द satisfaction derived from the consumption of all commodities। या आप बोल सकते हो कि सारे कप से जो टी की बात कर रहे हैं तो आपने जितने भी टी के कप जो है वो कंज्यूम किए उन सब से जो आपको मिली सेटिस्फेक्शन, जो यूटिल्स में हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेजरमेंट करनी है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे कि यूटिल्स में मेजर करते हैं, इसको कैसे डिस्कस करेंगे। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि हम कार्डिनल अप्रोच को भी फोकस कर रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच को भी कैसे शो करना है, तो आप बता सकते हैं। टी है, आपने बोला फर्स्ट कप कंज्यूम किया, मुझे मिली 4 यूटिल्स, सेकेंड कप किया 3 यूटिल्स, थर्ड कप किया 2 यूटिल्स, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 4 + 3 + 2 दैट इज 9 यूटिल्स जो है वो हो गई है आपकी टोटल यूटिलिटी। 4 + 3 + 2 दैट इज 9 यूटिल्स। तो ये है टोटल यूटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेमैन को समझाना हो क्या कहेंगे आप, जितनी भी आपने कोई भी एक कॉमोडिटी की जितनी भी आपने उसकी कप्स लिए हैं या जितनी भी उसको बार आपने कंज्यूम किया, उन सब की अगर आप टोटल कर देते हो, उन सबका जो डिराइव्ड हुई आपको सेटिस्फेक्शन, उन सबका टोटल कर देते हो, एडिशन कर देते हो, उसी को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर हम टोटल यूटिलिटी की इकोनॉमिक्स में जो एक प्रोफेसर या साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया हम वो डिस्कस करते हैं, देन हम मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करेंगे। सो ये सी है टोटल यूटिलिटी की बेसिक डेफिनेशन। उसी को ही थोड़ा सा जो मोल्ड किया गया वैसे ही डेफिनेशन वही है। मैंने लिखा था सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द ऑल द कमोडिटीज, क्योंकि मैं उसमें एक ही चीज को मान थी कि फर्स्ट कप है वो 1 कमोडिटी है, सेकंड कप है वो दूसरी कमोडिटी है। इस अकॉर्डिंग भी आप मेंशन कर देते हो, बट असम्पशन डालनी पड़ेगी। लेकिन अब आप इसमें ऐसे इस डेफिनेशन को भी मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो that it is the sum total of the utility derived from the consumption of all the units of a commodity। सिंगल कॉमोडिटी की बात कर रहे थे हम कि टी कंज्यूम कर रहे हैं, कप कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका भी कप कंज्यूम कर रहे हैं, टी का एक कप किया, टी का सेकंड कप किया, तो जितने भी टी के आपने कप को कंज्यूम किया उन सबकी यूटिलिटी का टोटल कर दोगे तो वो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी ऑफ ऑल द, जितने भी आपने कंज्यूम किया उन सब का सम टोटल। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, टी का ले सकते हो, कॉफी का ले सकते हो, किसी भी चीज का ले सकते हो कि हम इस किसी का भी मतलब, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी की आपने कंज्यूम की है, जिसमें आप लिख दो
कि फर्स्ट यूनिट से मुझे डिराइव हुई है यूटिलिटी 10 यूटिल्स, सेकेंड यूनिट से मुझे कितनी डिराइव हुई है 9 यूटिल्स। तो अगर आप बात करते हो टोटल यूटिलिटी की, तो मैं बोलता हूँ टोटल यूटिलिटी मुझे कितनी रिसीव होती है 10 प्लस में 9 19 यूटिल्स। वो 19 यूटिल्स कैसे आया, इन दोनों का टोटल करके। टोटल क्यों किया है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी, टोटल का मतलब क्या, जितना भी टोटल यूटिलिटी है। अगर आप बात करो आपके मार्क्स की बात करो तो आपके रिजल्ट जब बनता है तो उसमें कहता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने कि फर्स्ट सब्जेक्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे सब्जेक्ट्स का टोटल कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, उसके बाद जो मार्क्स आते हैं उसको टोटल मार्क्स बोलते हैं ना। ऐसे इसने कहा कि टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हो कि टोटल यूटिलिटी होती क्या है, तो उसके लिए जितनी भी आपने कंज्यूम की है यूनिट्स एक सिंगल कमोडिटी की, उन सबका टोटल कर दो, तो जो वो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। टोटल आपको पता चल जाएगा कि इतनी यूटिलिटी आपको रिसीव हुई है एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से, उसके कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं वो आपको पता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होप सो क्लियर होगा। तो इसको आपको इस अकॉर्डिंग मेंशन करना है। यूटिलिटी के 2 टाइप्स है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की वैल्यू वो वाली डेफिनेशन, फिर ये वाली, फिर टी या कॉफी किसी का भी एग्जांपल, किसी का नहीं लेना तो आप सिंपल बोलो कि एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी एग्जाम दे देना इसको, उसकी मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम की, फर्स्ट यूनिट से मुझे 10 मिला, सेकंड से मुझे 9 यूनिट्स मिला। और हमेशा ये डिक्रीजिंग ट्रेंड चलता है इसका यूटिलिटी का। कभी ये मत बोलना फर्स्ट यूनिट से आपको 10 मिला, दूसरे से 11, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि जब एक चीज आपने कंज्यूम की, अब आप चपाती की बात कीजिए, फर्स्ट चपाती खाते हैं तो आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेकंड से उससे कम मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि फर्स्ट से कम मिले और सेकंड से ज्यादा मिले, तो हमेशा ही डिक्रीजिंग ट्रेंड चलता है। इसका लॉजिक हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमेशा डिक्रीजिंग क्यों होती है। अभी आप ये समझिए कि हमेशा डिक्रीजिंग होती है। अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स उठाइए कि 10 और 9 क्यों है। अगर आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आइसक्रीम की बात कर लीजिए, अगर आप पहला कप आइसक्रीम का खाते हैं तो उससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी को दोबारा खाते हैं तो उससे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, थोड़ी सी कम मिलती है। इसलिए हमेशा क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। इस चीज को याद रखिए जब भी एग्जांपल्स लेंगे। टी कॉफी का ले लीजिएगा, फिर कोई और कमोडिटी का ले लीजिए। टोटल यूटिलिटी को इतना ही रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, इसको नोट कीजिए। सो यस, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया टोटल यूटिलिटी जिसको हम टीयू से डिनोट करते थे, तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम एमयू से डिनोट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू में हमने क्या बोला था कि सम टोटल कर देते हैं हम सारी यूनिट्स का जिससे हमें यूटिलिटी डिराइव हुई है एक कमोडिटी की, दैट इज अ सम टोटल ऑफ अ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इसको हम मेंशन करते हैं टीयू के सब सम टोटल कर रहे हो, एडिशन कर देते हो, ठीक है। ये बात होती है टोटल यूटिलिटी। क्यों टोटल, क्योंकि टोटल यही बताना आपको, टोटल मार्क्स होते हैं तो भी क्या होता है आपको सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करके बताना होता है। ऐसे यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी तो सारी यूटिलिटी जितनी भी आपको रिसीव हुई है, जितनी भी आपने गेन किया, जितनी भी आपने एडमायर किया, उन सबको आप ऐड कर देते हो तो आपकी क्या आती है सम टोटल, दैट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल मार्क्स से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इस अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि टोटल मार्क्स भी पूछ जाता है तो भी हम सारे सब्जेक्ट्स के बताते हैं, तो टोटल यूटिलिटी पूछ रहे हैं तो हमें जितनी भी यूटिलिटी हमने रिसीव किया उन सब का टोटल हम टोटल यूटिलिटी बोल देते हैं। ये हो गया टोटल यूटिलिटी की बात। अब दूसरा यूटिलिटी का टाइप क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सबसे पहली बात आपको बताई गई थी, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज आना। आपने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया, फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की, सेकंड की, सेकंड कमोडिटी कंज्यूम की, ऐसे ही 100 on 100 कमोडिटी को आपने कंज्यूम कर लिया, 100 यूनिट्स को आपने कंज्यूम कर लिया। यूनिट्स मेंशन कर देती हूँ मैं, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कमोडिटी ही डिफरेंट ले रहे हो। नहीं, यहाँ पर 1 यूनिट कंज्यूम की कमोडिटी की, ठीक है, एक कमोडिटी है। ऐसे ही 100 यूनिट भी आपने कंज्यूम, 100th यूनिट भी आपने कंज्यूम कर ली। 100th यूनिट जब कंज्यूम की, अगर आपको कोई कहे कि टोटल यूटिलिटी निकाल लो इसकी, फिर आपने 101 यूटिलिटी, 101 यूनिट भी कंज्यूम कर ली, कमोडिटी ए की।
कोई आपको कहे टोटल यूटिलिटी निकालो, आप कहोगे बहुत आसान है, क्या करना है 1 to लेके 101 यूनिट्स की जितनी भी हमें यूटिलिटी रिसीव हुई उन सबको ऐड कर दो, आ जाएगी आपकी टोटल यूटिलिटी। मैं कहूँगी यस बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को तो टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल, जहां भी आ जाए वर्ड मार्जिनल, मार्जिनल को डिस्कस करो मार्जिन से। अब एक चीज बताओ मुझे, मार्जिन, मार्जिनल और मार्जिन, प्रॉफिट को हम मार्जिन कहते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है, कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है सेलिंग प्राइस में से, तो हमारे पास क्या आता है प्रॉफिट। ये हमारा मार्जिन इतना है पर यूनिट का, मार्जिन इतना है या जितना हमने बेचा उन सबका मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मार्जिन रख के चल रहे हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी का कैसे मतलब है, मार्जिनल जहां भी वर्ड आ जाए वहां क्या देखना है आपने, एडिशनल यूनिट की प्रॉफिट को भी इससे कंपेयर करो। क्या करो, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को एक बार रब करती हूँ, देन मार्जिनल यूटिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चीज तो अपने दिमाग में बिठा लो, इकोनॉमिक्स पढ़ने जब भी बैठो ये चीज तो याद रखो, जहां मार्जिनल आ गया वहां मतलब क्या है, एडिशनल यूनिट से मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो एडिशनल यूनिट। आपने लॉ ऑफ सॉरी एमओसी पढ़ा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसमें भी आपको यही बताया गया था ना कि एक यूनिट एक प्रोडक्ट की गेन करने के लिए दूसरे यूनिट की कितनी आपको लॉस करनी पड़ रही है। एक एडिशनल यूनिट गेन कर रहे थे आप एक्स गुड की, याद है ना पीपीसी में फीचर्स था जिसका एक बहुत बड़ा रीजन था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, दैट्स कि एक एडिशनल यूनिट आप गेन कर रहे थे एक्स गुड की, उसको गेन करने के लिए आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही थी और क्या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, वाई गुड का। और ये डिक्रीजिंग क्यों होती है, मैंने आपको बताया क्योंकि लॉस की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है, लॉस की रेशो ज्यादा होती है, प्रॉफिट से दैट्स व्हाई हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है इसका। एडिशनल यूनिट को गेन करना था हमने एक्स गुड की, जिसके लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे थे वाई गुड की। इसमें भी हम एडिशनल यूनिट ही देखते थे कि एडिशनल यूनिट हम गेन कर रहे हैं उसके लिए हम कितनी इसको लॉस कर रहे हैं। मार्जिनल जहां भी आ गया वहां आपने देखना है एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ ए कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी, कि एडिशनल यूनिट जो है आपने उसी कॉमोडिटी की कंज्यूम की तो आपको उससे कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम की आपने तो आपको 10 यूटिल्स डिराइव हुई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट कंज्यूम की 9 यूटिल्स डिराइव हुई, आपको हुई 9 यूटिल्स डिराइव। थर्ड यूनिट कंज्यूम की 8 यूटिल्स डिराइव हुई, ठीक है। ये तो हम एक इंडिविजुअल की बताते जा रहे हैं, इन सबको ऐड कर देंगे हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी इन सबकी टोटल यूटिलिटी। अब आप एक बात बताइए मुझे, इन सब का टोटल कर लो अगर, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ ए कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। क्या आपने एडिशनल यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम किया तो उससे आपको उस पर्टिकुलर उस यूनिट से, जैसे आपने फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड से, तो उसने बोला कि फोर्थ यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो इस फोर्थ यूनिट वाले पार्ट पे आपको कितनी यूटिलिटी रिसीव हुई है, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। सिर्फ फोर्थ की पूछी उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड की नहीं पूछी, सिर्फ फोर्थ की पूछी, तो वो तो हमें इंडिविजुअल गिवन होगी। अगर हमें इंडिविजुअल गिवन नहीं है, एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की है तो उस यूटिलिटी को एमयू बोला जाता है। मार्जिनल का मतलब क्या, एडिशनल, एक यूनिट है उसकी दूसरी की थर्ड की, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की उस एडिशनल यूनिट से जितनी यूटिलिटी रिसीव हुई है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो, इसको छोड़ दो। आपने किसी भी कमोडिटी की 100 यूनिट कंज्यूम कर ली है, उस 100 यूनिट की टोटल यूटिलिटी आपके पास गिवन है, 100 यूनिट कंज्यूम कर चुके हो आप, 100 यूटिल्स आपको रिसीव हो चुकी है।
ठीक है, TU है ये टोटल यूटिलिटी। अब 101 यूनिट कंज्यूम की तो आपको टोटल यूटिलिटी आपकी हो गई 105 यूनिट। अब उसको पूछता है कि आपने एक एडिशनल यूनिट, एक नई यूनिट को कंज्यूम किया, उस नई यूनिट से सिर्फ बताओ कितनी यूटिलिटी रिसीव हुई। इस 100 से 101 पे आने में 101 जब कंज्यूम की तो उस 101 यूनिट से कितनी यूटिलिटी रिसीव हुई, उसको कैसे निकालोगे आप। 101 की टोटल यूटिलिटी जो है उसमें से अगर मैं इसकी वाली माइनस कर दूं, जितनी मुझे 100 पे रिसीव हुई थी, अगर मैं वो वाली माइनस कर दूं जितनी मुझे 101 पे टोटल हो रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 101 सिर्फ अगर मैं यही एडिशनल कॉमोडिटी को कंज्यूम किया तो मुझे इससे कितनी जो है यूटिलिटी मिली है। तो 101 पे कितनी रिसीव हो रही है हमें टोटल 105, इस पे कितनी हो रही थी 100, तो इस पे कितनी रिसीव हो रही है हमें 5 यूटिल्स। इट मींस एक एडिशनल यूनिट जो मैंने कंज्यूम की है उससे जो यूटिलिटी डिराइव हुई है मार्जिनल यूटिलिटी, उस वो कितनी हुई है 5 यूटिल्स। ये तब होता है, तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका फॉर्मूला ये भी होता है MU का TUN माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। इससे आप एक टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन में डिराइव कर रहे होंगे, कुछ बच्चे लगा रहे होंगे दिमाग। अगर मैं ये बोल दूं सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, तो भी ठीक है, मैं कहूंगी बिल्कुल ठीक है। सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मैं टोटल करती जाऊं इसका, मैं माइनस कर रही हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रही हूँ, किसका माइनस कर रही हूँ टोटल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मुझे गिवन है फर्स्ट की 10 यूटिल्स, 2 में 20, ये मुझे MU गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि टोटल यूटिलिटी कितनी मिली मुझे 30 यूटिल्स। अब 30 यूटिल्स मुझे मिल गई है, तो अगर वो मुझे ये बोले ये कितनी हो गई हमारी टोटल यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी हो गई, तो हम ये भी बोल सकते हैं MU को टोटल कर दो, MU का टोटल, MU को ऐड करते जाओ तो भी आपकी क्या जाती है टोटल यूटिलिटी, क्योंकि एडिशनल यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी शो करती है, तो सब टोटल का क्या कर देगा वो टोटल यूटिलिटी शो कर देगा। तो MU का फॉर्मूला जो है मैं इसे क्लियरली यहाँ मेंशन कर देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्मूला जो है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का TUN माइनस TUN माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। अभी मैंने आपको बताया कि 100 यूनिट आपने कंज्यूम कर चुके हो तो उसकी टोटल यूटिलिटी आपके पास 100 यूटिल्स थी, तो जब आपने 101 यूनिट को कंज्यूम किया उस पर टोटल यूटिलिटी टोटल कितनी हो गई 105 यूटिल्स। तो अगर आपको बताना है कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, कि एडिशनल यूनिट 1 के बाद आपने 100 यूनिट कंज्यूम की, तो ये एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया ना, इस एडिशनल यूनिट के लिए आपको कितनी जो है यूटिल्स रिसीव हो रहे हैं, कितनी हो रहे हैं, तो हम कर देंगे 105, दैट इज TUN जो है 101 में से 1 माइनस कर दिया 100 यूनिट में, कि पिछली यूनिट क्योंकि 1 माइनस क्यों करें क्योंकि एडिशनल यूनिट है, एक ही यूनिट बढ़ सकती है, तो एडिशनल यूनिट का ये देंगे 100 माइनस दैट इज 5 यूटिल्स। तो ये था मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और ये हमेशा TU को ही माइनस करोगे तो ही मिलेगी, क्योंकि सिंगल तो गिवन ही होगी। तो अगर ये वाली यूटिल्स आप कंज्यूम कर रहे हो कि फर्स्ट की सेकंड कर रही हो तो मुझे 20 यूटिल्स मिलती है, तो आप बताओगे 1 पे 2 की, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। सिंपल गिवन होगा, सिंपल नहीं है तो जब आपको TU गिवन होगा तभी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट गिवन होगा आपको, कि TU आपको गिवन है 101 यूनिट पे, तो वो ये कहता है कि जब 100 यूनिट पे TU इतनी है, 101 पे इतनी है, तो एडिशनल यूनिट से कितनी हुई, तो 101 यूनिट्स में से जो आपको ये रिसीव हुई यही एडिशनल है, इसके बाद तो 101 यूनिट का ही देखना है आपको। तो इसमें से अगर मैं ये चीज माइनस कर दूं तो मेरे पास यही है, जगह एडिशनल यूनिट से मुझे जो कंज्यूम हुई मैंने उतनी यूटिल्स उसके रिसीव की, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, दैट इज 5 यूटिल्स। तो इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, MU इक्वल्स टू में TUN माइनस TUN माइनस 1। तो इस मार्जिनल यूटिलिटी को आप नोट कीजिए। उसके बाद हम कुछ एक टेबुलर फॉर्म में TU और MU को डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि MU का फॉर्मूला कैसे एम्प्लाई करना है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉपर कि MU का ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इसे कैसे यूज करना है, MU का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।
पहले इसको नोट। सो यस MU को आप इस अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं। इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ऑल द परवेसिव यूनिट्स ऑफ गुड्स, और बोल सकते हैं ऑल द प्रीवियस यूनिट्स की, जितने भी प्रीवियस यूनिट्स जो आपने की है कंज्यूम, उन सबका टोटल जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, आप ये बोल सकते हैं कि द चेंज इन टोटल यूनिट ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी दैट इज आल्सो कॉल्ड अ, आप ये बोल सकते हैं ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, इस अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं, ऑफ गुड ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। आपको वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया था, टोटल यूटिलिटी होगा तभी मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा। TU माइनस TU n माइनस 1 एक और होता है इसका, डेल्टा मीन्स आपको बता चुकी हूँ मैं कि चेंज, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किससे रिलेटेड है ये, डेल्टा क्यू से, और डेल्टा TU से रिलेटेड क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। हियर इट मींस दैट क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एडिशनल यूनिट की एक ही देखी जाती है, जैसे उसमें कहा कि 100 यूनिट या 10 यूनिट को निकालिए, 100 यूनिट पे 100 यूटिल्स की टोटल यूटिलिटी, और 101 यूनिट पे 105 यूटिल्स हो गई, तो कितना चेंज आया था 5 यूटिल्स का, कितनी एक्स्ट्रा कितना चेंज आया था क्वांटिटी डिमांडेड में 1, दैट इज 5 यूटिल्स। इसमें भी यही आंसर आएगा, इसमें भी यही आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपकी विश है, लिख दीजिएगा। इट इज चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, और ड्यू टू द चेंज इन द परवेसिव यूनिट्स के आप वो वाला चेंज माइनस करते हैं तो TU n माइनस TU n माइनस 1। तो ये था मार्जिनल यूटिलिटी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब हम इसको एक टैब्यूलर फॉर्म से समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का ये वाला फॉर्मूला कैसे इम्प्लाई होता है। ठीक है, सो ये नोट कर लीजिए, देन मैं टैब्यूलर फॉर्म से आपको समझाती हूँ, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं MU को विद एग्जांपल। जैसे TU का आपने दिया था कि T का 1 कब करा, सेकंड का 3 किया, 4 किया, इस अकॉर्डिंग सबको ऐड कर देते तो आपका TU आ जाता। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं MU को विद एग्जांपल। सबसे पहले आप MU की वही डेफिनेशंस पुट करेंगे जो 2, 3 बताई गई हैं, उसके बाद फॉर्मूले लिखेंगे कि 2 फॉर्मूले से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसके बाद उन फॉर्मूलों को इम्प्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे आपको इम्पोज करना और कैसे आपके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। MU का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज TU n माइनस 1। ये फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला भी था, उसको भी मैं ऑप्ट करके आपको दिखाऊंगी, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। पहले आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी तभी लगेगा जब आपको TU गिवन होगा, टोटल यूटिलिटी गिवन है तभी आप MU निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। और MU को अगर आप टोटल कर दोगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा, उसको भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, TUN का मतलब क्या था, ये माइनस TU n माइनस 1, इससे प्रीवियस वाले अगर आप माइनस कर देते हो, मैंने आपको ये बताया था, इट इज the change in total utility due to consumption in the all goods of the previous units of goods में माइनस करते हैं तो आपको जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो अब आपने देखा फर्स्ट यूनिट पे 100 माइनस 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं बता, तो 100 रिसीव हुई आपको। उसके बाद सेकेंड कॉमोडिटी जब आपने करी कंज्यूम, फर्स्ट से सेकेंड, फर्स्ट कॉमोडिटी की, उसके बाद आपने 2 सेकेंड कॉमोडिटी की, तो आपको TU मिली 150। उसने बोला एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया है 1 एक और किया है, तो उससे आपको कितनी मिली, अब हमें MU बताओ। हमने कहा ठीक है बता देते हैं, 150 हमारी टोटल है, दोनों की मिला के, तो मैं अगर 1 वाले की माइनस कर दूं, एक 1 + 2 की मुझे गिवन हो चीज, और मुझे सिर्फ इसी ये बताना है कि एडिशनल यूनिट की कितनी है, सिर्फ सेकंड यूनिट से कितनी हुई है, तो मैं 1 वाली माइनस नहीं कर दूंगी 2 में से, तो वही चीज मैं यहाँ कर रही हूँ, 2 में से 1 वाली माइनस कर रही हूँ। तो मैंने कह दिया 150 में से मैं 100 माइनस कर देती हूँ, तो 50 यूटिल्स जो है वो क्या होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे उसने कहा कि मुझे थर्ड वाले का बताओ, मैंने कहा कि ठीक है, 270 में से 150 माइनस कर दो, 270 में से 150 माइनस करें तो कितने आ रहे हैं, 80 आएगा। 120, दैट इज 120।
नेक्स्ट क्या किया, 340 जब किए माइनस कर दिया 270, तो कितनी आई 70 यूटिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आया जब हमने 400 की तो 340 दैट इज 60। इस अकॉर्डिंग आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निकलती चली जा रही है। अगर आप इन सबको ऐड कर दो तो आपकी टोटल यूटिलिटी नहीं आ जाएगी। 100 ऐड करो, 50, 120, 70, 60, कि आप 5 कॉमोडिटी को यूनिट्स को जब ऐड करते हो तो आपकी 400 टोटल यूटिलिटी आ रही है। तो इन सबको ऐड करो आप, तो ये नहीं आएगा 400, करिए 100, 150, 270, 340, 400 आ गया। तो टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी को आप माइनस करते जाएंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आती जाएगी। यही था मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी को बताइए। और दूसरा फॉर्मूला आप बोल रहे तो मैं वो भी लगा के दिखा देती हूँ। क्या था, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, 50 चेंज हुआ, ये 1, ये वही वाली चीज है, क्योंकि मुझे डिवाइड में 1 रहेगा, क्योंकि एडिशनल यूनिट सिर्फ 1 ही है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला अमाउंट ही आएगा। तो हम वही पहले भी वही लेकर चल रहे हैं। तो ये था MU का कॉन्सेप्ट और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया गया है। आने वाली क्लासेस में हम के रिलेशनशिप को भी डिफाइन करेंगे कि TU के साथ MU का क्या रिलेशन होता है, इसको कैसे ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, ये सब कुछ आपको दिखा देगा। सबसे पहले इसको नोट कीजिए और प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोट बनाइए कि इसको TU कैसे निकालता है, MU कैसे निकालते हैं, इनकी डेफिनेशन जरूर नोट कीजिए। थैंक यू, कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स, एक चीज को जो है मैं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ, उस टाइम पर हम यहाँ पर 150 लेकर चले थे, जिससे हमारी जो MU है वो फ्लक्चुएटिंग हो रही थी, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, जबकि ऐसा नहीं होता है। MU हमेशा जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं हमारी यूटिलिटी डिक्रीजिंग होती है, मैंने आपको बताया था। सो इस वजह से जो एग्जाम्पल था मैंने बुक से लिया था, जो एक गलत एग्जाम्पल था, तो इसको इस अकॉर्डिंग शो कीजिएगा। उसमें 150 यहाँ गिवन था, तो जिससे हमारी MU फ्लक्चुएटिंग हो रही थी, जबकि 150 नहीं होना चाहिए, 190 होना चाहिए। क्यों? जिससे आपकी 100 है, फिर 90, 80, 70, 60 ये डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको शो करे। सो इसलिए इस वीडियो को दोबारा से किया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको जरूर नोट कीजिएगा कि आपके पास जो है ये हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगी, यूटिलिटी कभी भी इंक्रीज नहीं होती है, दूसरी यूनिट नई यूनिट्स को कंज्यूम करने से हमेशा डिक्रीजिंग। इसको जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख के कि यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करे।